सबको नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। सभी को नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वह है राजस्व, अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति और क्षेत्र। ये बीए द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्व से संबंधित जो हमारा चैप्टर है उसमें है, और इसी चैप्टर से संबंधित जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है वो है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हम जो है आपको आज इस टॉपिक में पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व या इसको कहेंगे लोक वित्त का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति और साथ ही उसके क्षेत्र के बारे में हम विवेचना करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए बच्चों, यानी जो पब्लिक फाइनेंस है, अंग्रेजी का जो शब्द है ये पब्लिक फाइनेंस, अंग्रेजी के दो शब्द, एक पब्लिक दूसरा फाइनेंस। पब्लिक शब्द का अर्थ होता है सार्वजनिक या लोक, और फाइनेंस का अर्थ होता है वित्त अर्थात आय और व्यय। तो यहां पर पब्लिक फाइनेंस का जो अभिप्राय है यानी सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय का अध्ययन अर्थशास्त्र के जिस विभाग में हम करते हैं, आपको मालूम है अर्थशास्त्र के 5 विभाग है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो अर्थशास्त्र का वह विभाग जो सार्वजनिक सत्ताओं अर्थात पब्लिक फाइनेंस से संबंधित जो हमारी सार्वजनिक सत्ताएं हैं, उनको डाल्टन ने कहा है राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और निगम निकाय जो होते हैं, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, है ना, टाउन एरिया होती है। तो ये जो सभी है ये सार्वजनिक सत्ताओं में आते हैं और इनकी आय व्यय का जो अध्ययन है हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो हुआ पब्लिक फाइनेंस का अर्थ। अब हम चर्चा करेंगे पब्लिक फाइनेंस की परिभाषाओं की, डिफिनेशन की, यानी राजस्व की परिभाषा। तो देखिए राजस्व की जो परिभाषाएं हैं उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है अत्यधिक व्यापक वर्ग की परिभाषाएं, जिसमें हम डाल्टन की परिभाषा को लेते हैं, वेस्टेबल की परिभाषा को लेते हैं, और साथ ही हम लेते हैं फिडलेस-राज की परिभाषा को। उसके बाद आता है व्यापक अर्थ की परिभाषाएं, इसमें लुडर्स की परिभाषा है, इसमें एडम स्मिथ की परिभाषा है, और लास्ट में हम जो यानी वर्ग है यानी संकुचित अर्थ की जो परिभाषाएं है उसमें प्रोफेसर जी.के. मेहता की परिभाषा है और साथ ही टेलर की परिभाषा है। तो आइए इन परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले व्यापक अर्थ की परिभाषा। जैसे मैंने आपको बताया राजस्व की परिभाषाओं को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है व्यापक अर्थ वाली परिभाषा, या व्यापक अर्थ में राजस्व की परिभाषा, है ना। तो आइए, तो व्यापक अर्थ में राजस्व की जो परिभाषाएं हैं उसमें सबसे पहले डाल्टन की परिभाषा है। प्रोफेसर डाल्टन ने क्या कहा है, राजस्व का संबंध सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय तथा पद्धति से है जिसमें आय व्यय का समायोजन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो परिभाषा है यह है प्रोफेसर वेस्टेबल के मतानुसार। प्रोफेसर वेस्टेबल ने क्या कहा है, सार्वजनिक वित्त अर्थात राजस्व, पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त अर्थात राजस्व, सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय तथा उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंध रखता है। आय व्यय तथा उनके पारस्परिक संबंध, वित्तीय प्रशासन तथा उसके नियंत्रण से संबंध रखता है कौन, राजस्व यानी सार्वजनिक वित्त। ठीक हो गया।
और है तीसरी परिभाषा हमारी है पिल्डेस राज की परिभाषा। पिल्डेस राज ने क्या कहा है? राजस्व का विज्ञान उस पद्धति या प्रणाली से संबंधित है, मेथड से, यानी राजस्व का विज्ञान उस पद्धति या प्रणाली से संबंधित है जिसके द्वारा सार्वजनिक सत्ताएं अपनी आय प्राप्त करती हैं और उसे व्यय करती है। आय प्राप्त करती है और उसे व्यय करती है। तो ये व्यापक अर्थ की परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं में जो कंपनियों की आय होती है उनको भी सम्मिलित किया गया। सार्वजनिक सत्ताएं तो आप समझ ही गए होंगे, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निगम, ये तो है ही। इसके साथ साथ जो कंपनी है, कंपनी है ना, निजी और सार्वजनिक कंपनी, तो उनकी आय व्यय को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। और इसी क्रम में ये उसको हम कह सकते हैं कि विस्तृत अर्थ की परिभाषा है, जबकि पब्लिक फाइनेंस में हम सार्वजनिक सत्ताओं की आय व्यय का ही अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम व्यापक अर्थ के रिवाइड जो डिफिनेशन है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लुटियंस की जो परिभाषा है उसके अनुसार राजस्व उन साधनों की प्राप्ति, संरक्षण और व्यय से संबंधित है जो सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक है। इसको राजस्व उन साधनों की प्राप्ति, संरक्षण तथा व्यय करने से संबंधित है जो सरकारी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से देखिए प्रियहन के शब्दों में, प्रियहन में क्या कहा है? राजस्व वह विज्ञान है, राजस्व वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों के उन भौतिक साधनों को पाने और प्रयोग से जो राज्य के कार्यों को उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है। अब यहां पर देखिए एडम स्मिथ, आप तो जान लिया अर्थशास्त्री के जनक हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? राजकीय आय तथा राजकीय व्यय की प्रकृति तथा सिद्धांतों की खोज को राजस्व कहा जाता है। बहुत प्यारी परिभाषा है उनकी, तो आप इन परिभाषा को याद कर लीजिए। एक परिभाषा और है प्रोफेसर श्रीमती हिक्स के मतानुसार राजस्व के अध्ययन में उन नीतियों प्रणालियों की व्याख्या की जाती है जिसके अनुसार शासन संस्थाएं जन साधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके सामूहिक आवश्यकता की संतुष्टि हेतु उनका प्रयोग करती है। तो ये जो परिभाषा है श्रीमती हिक्स की परिभाषा है, आप इसको भी बहुत अच्छा करके याद कर लीजिए। तीन परिभाषा हमने आपको अत्यधिक व्यापक अर्थ वाली बताई है, साथ ही यहाँ पर तीन परिभाषाएं हमने लिखित रूप से आपको व्यापक अर्थ की बताई है, और चौथी परिभाषा प्रोफेसर श्रीमती हिक्स की जो परिभाषा उन्होंने बताई है कि राजस्व के अध्ययन में उन नीतियों और प्रणालियों की व्याख्या की जाती है जो जिसमें शासन संस्थाएं जन साधारण के हितार्थ धनराशि एकत्रित करके सामूहिक संतुष्टि हेतु उसको खर्च करती है। तो ये जो परिभाषा है, अगर इसको आप क्या कर लेते, यहाँ पे 7 परिभाषाएं आपको अभी तक प्राप्त हो जाती है। और चूंकि ये आपका बीए है, बीए स्टेलियर है, तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा परिभाषा इसमें लिखेंगे उतने ज्यादा अंक आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, अभी जो हमने व्यापक अर्थ की जो परिभाषाएं बताई हैं, इन परिभाषाओं में जो कहने से पूर्व में जो परिभाषा बताई अत्यधिक व्यापक अर्थ की, तो उनकी तुलना में इन्होंने राजस्व का जो यानी क्षेत्र है उसको संकीर्ण किया है। साथ ही ये व्यापक अर्थ वाली जो परिभाषाएं हैं राजस्व के विषय वस्तु पर विकास डालने में असमर्थ हैं, और साथ ही इन्होंने क्या किया है कि राज्य के यानी कि राजस्व के अध्ययन को इन्होंने सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय से सीमित कर दिया है। और आय व्यय में भी निश्चित नहीं है कि आय और व्यय में मौद्रिक और अमौद्रिक आय इसमें सम्मिलित होगी या नहीं होगी। तो यानी राजस्व का जो अध्ययन है उसको अनिश्चित भी बना दिया इन्होंने। तो यहाँ पर इन परिभाषाओं की ये आलोचना रही है।
आइए अब हम संकीर्ण अर्थ की परिभाषाओं पर विचार करते हैं। इस वर्ग के जो राजस्व शास्त्री हैं उन्होंने राजस्व के क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा संकीर्ण कर दिया है। इस वर्ग में जो हमारे प्रोफेसर जेके मेहता हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हमारे जेके मेहता जी हैं, तो उनकी जो परिभाषा है इस वर्ग का सही प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो उनकी क्या परिभाषा है, उन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा है राजस्व को उनके शब्दों में, राजस्व राज्यों के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन है। राजस्व राज्यों के मौद्रिक तथा साख संबंधी कई साधनों का अध्ययन है। इसी क्रम में एक और परिभाषा यहां है प्रोफेसर टेलर के शब्दों में। टेलर ने क्या कहा है, एक संगठित समूह के रूप में सरकार की संस्था के अंतर्गत, संगठित समूह के रूप में सरकार की संस्था के अंतर्गत राजस्व जनता के वित्त से संबंधित होता है, जनता के वित्त से संबंधित होता है। सरकार के वित्त में सरकारी कोषों को जुटाना तथा व्यय करना सम्मिलित होता है, यानी सरकारी कोषों को जुटाएं, एकत्रित करें और उन्हें जो है खर्च करें। तो ये जो परिभाषा है टेलर की परिभाषा है, ये संकीर्ण अर्थ की परिभाषा है। अब ये संकीर्ण अर्थ की जो परिभाषा है इसमें जो है कहिए कि राज्य की यानी राजस्व को जो है सार्वजनिक सत्ताओं के केवल मौद्रिक आय और मौद्रिक व्यय तक ही सीमित कर दिया गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि राजस्व का क्षेत्र जो है अत्यधिक संकीर्ण हो गया है। ठीक है, तो यहां अगर हम चाहें तो जो परिभाषाएं अभी तक हमने आपको बताई हैं उन परिभाषाओं के आधार पर एक सरल और संक्षिप्त तथा स्पष्ट परिभाषा हम इन शब्दों में आपको बता सकते हैं कि राजस्व वह विज्ञान है जो सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण तथा वित्तीय शासन के मूल सिद्धांतों का और राज्य की तत्व संबंधी क्रियाओं का समाज और अर्थव्यवस्था पर होने वाली प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। अब आप ये देखिए, सरकार जो भी क्रियाकलाप करती है जो कि राजस्व से संबंधित है, चाहे वो करों को एकत्रित करना हो, नए कर लगाना हो, ठीक है, या सार्वजनिक व्यय करना हो या सार्वजनिक ऋण प्राप्त करना हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सार्वजनिक आय हो, सार्वजनिक ऋण है, सार्वजनिक व्यय है, तो उसका जो प्रभाव है वो निश्चित समाज पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और इन क्रियाओं का यानी कि इन प्रतिक्रियाओं का जो भी राजस्व की क्रियाएं हैं उनका जो कहिए प्रभाव समाज पर और अर्थव्यवस्था पर देखने को पड़ता है, तो उसका अध्ययन राजस्व के अंतर्गत हम करते हैं। तो यहाँ राजस्व की परिभाषाएं आपको स्पष्ट हो गई है। अब जो हमारा मूल विषय है कि प्रकृति और क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप और पब्लिक फाइनेंस, तो इसको हम आगे आपको समझाएंगे। यहाँ अगर ये जो परिभाषाएं आपको हमने बताई है, इन परिभाषाओं को आप ढंग के साथ में याद कर लें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुझको लगता है आपके लिए क्वेश्चन है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस की मॉडर्न टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसी को समझाएंगे।